आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम का कानून पास किया और इस कानून के तहत था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अगर भारत के अंदर आया है, 5 साल पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत के अंदर सम्मानजनक ढंग से उसको बसने की सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने विरोध किया। मुस्लिम संगठन विरोध में आए, लंबे समय तक इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार होगा, बौद्धों पर अत्याचार होगा, जैनियों पर अत्याचार होगा, कहां जाएगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा? अरे इसी हिंदुस्तान में तो आएगा। और मोदी जी ने यही किया, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, दलितों के कत्लेआम पर ये सभी दल मौन थे, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। पाकिस्तान में जब कत्लेआम होता है इनका मुंह बंद हो जाता है, लोग कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर कई हिंदू विरोधी दंगे होते थे, ये सभी दल मौन हो जाते थे। कांग्रेस के समय में जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता था, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता था, इनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन जब उन हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात मोदी सरकार ने की, तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करने का प्रयास किया था। और ये वहां तो दिल्ली में तो क्या ही, इन्होंने यूपी में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। जब उसमें विफल हो गए, उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों का आंदोलन पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया।